हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था, एक्सटर्नल फीचर एंड द रिलेशन ऑफ द स्टमक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई। तो मेनली किसके द्वारा सप्लाई की जाती है? सीलिएक ट्रंक के द्वारा। उसकी ब्रांचेज होती है सीलिएक ट्रंक की, और सीलिएक ट्रंक लाई कहाँ पे करता है? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो सीलिएक ट्रंक की सबसे पहली ब्रांच हो जाती है लेसर गैस्ट्रिक आर्टरी, जो सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर को हो जाएगी, और उस एक ब्रांच होती है इसकी ईसोफिजियल ब्रांच। फिर क्या होती है, स्टमक के पोस्टीरियर साइड में आर्टरी जाएगी, वो होती है स्प्लेनिक आर्टरी, जो क्या होती है ग्रेटर कर्वेचर पे जाके शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस दे देगी। एक क्या दे देगी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी दे देगी। एक होती है उसकी स्प्लेनिक ब्रांच। तो स्प्लेनिक आर्टरी की तीन हो जाएंगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक ब्रांचेस, और थर्ड हो जाती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। फिर सीलिएक ट्रंक की थर्ड ब्रांच हो जाती है, वो होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, जो फर्दर फिर प्रॉपर दो में डिवाइड हो जाएगी। एक तो ऊपर लीवर की तरफ जाएगी, एक नीचे ड्यूडेनम और स्टमक को सप्लाई करती है। तो ऊपर लीवर की तरफ कौन सी जाएगी? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी हो जाएगी, और जो नीचे जाती है वो कौन सी हो जाएगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। फिर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फिर फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, और सेकंड होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो किसके साथ एनास्टोमोसिस करती है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच हो जाएगी। फिर देखो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वो किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आती कहाँ से है? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से आती है। फिर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, एक्चुअल में होता क्या है सीलिएक ट्रंक। देखो सीलिएक ट्रंक क्या होती है कि वो क्या होती है कि एब्डोमिनल एरोटा की से ही डायरेक्ट निकलती है सीलिएक ट्रंक T12 थोरेसिक वर्टिब्रा पे, जिसकी तीन ब्रांच हो जाती है। एक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हिपैटिक आर्टरी हो जाएगी। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो मतलब इसोफिजियल ब्रांच दे देती है। स्प्लेनिक ब्रांच फिर ग्रेटर कर्वेचर पे जाके तीन ब्रांचेज में दे जाएगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक ब्रांचेस और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी हो जाएगी। फिर कॉमन हिपैटिक दो हो जाएगी, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल दो में डिवाइड हो जाएगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी हो जाएगी। ये पूरा सीलिएक ट्रंक हो जाता है हमारा। अब देखो ब्लड सप्लाई की बात आती है ना, तो ब्लड सप्लाई में हमें आर्टेरियल एज वेल एज वेनस ड्रेनेज दोनों लिखने होते हैं। अगर अकेले आर्टेरियल सप्लाई लिखी तो इसे अपने क्या हो जाते हैं, मार्क्स कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट आर्टेरियल सप्लाई के सिमिलर ही होता है। तो इसमें क्या हो जाती है, एक स्प्लेनिक वेन होती है। तो स्प्लेनिक वेन में कौन कौन सी वेन ड्रेन करती हैं? शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन करेगी, स्प्लेनिक ट्राइब्यूटरीज मतलब जो स्प्लीन से ब्रांचेज आएंगी वो, एक आएगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। तीनों किस में ड्रेन करेंगी? स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करेंगी। फिर क्या हो जाती है, एक नीचे से आती है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, उसके अंदर कौन ड्रेन करती है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। अब क्या होता है कि स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन दोनों मिलके क्या बना देती हैं? पोर्टल वेन बना देती है। मतलब पोर्टल वेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्टल वेन आगे कहाँ पे जाएगा? लीवर के अंदर, मतलब सारे इंटेस्टाइनल कंटेंट को लेके जाता, मतलब इंटेस्टाइनल में जो भी अब्जॉर्ब हुआ है फूड वो कहाँ पे जाएगा? लीवर में जाता है। फिर देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन दोनों ही डायरेक्ट किस में ड्रेन करती हैं? पोर्टल वेन में। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्टमक हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी? मेनली दो के द्वारा हो जाती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से यहाँ से मतलब सप्लाई करेगा? T6 से लेकर T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब T6 से T10 से अराइज होता है। वहाँ से क्या होगी? ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व ड्राइव होती है, वहाँ से क्या होगा? सीलिएक प्लेक्सिस निकलता है। सीलिएक प्लेक्सिस से क्या आएगा? हिपैटिक प्लेक्सिस, और ये हिपैटिक प्लेक्सिस क्या करेगा? सिंपैथेटिक सप्लाई करेगा, किसको? स्टमक को। अब सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक का मेनली तो क्या हो जाता है कि मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है पूरी बॉडी पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की बात आ जाती है ना, वहाँ पे क्या होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है, सिर्फ छोड़ के किसको? पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्पफुल करता है, और बाकी जितनी भी गैस्ट्रिक मस्कुलेचर होगी ना उसको क्या करेगा? इनहिबिटर। और ये एक वैसोमोटर टाइप का होता है। वैसोमोटर जो किस पे कंट्रोल करता है? ब्लड वेसल्स पे कंट्रोल करता है। और ये पेन के लिए क्या होता है? सेंसेशन हो जाएगा, मतलब पेन के लिए सेंसिटिव होता है ये मतलब सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में एक बात ये रख लेना, T6 से लेकर T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो जाएगा। पाइलोरिक स्पिंटर को तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, बाकी सारी में इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, वैसोमोटर टाइप का होता है।
फिर बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई की। तो पैरासिम्पेथेटिक मेनली किसके द्वारा हो जाती है, वेगस नर्व के द्वारा। वेगस नर्व से क्या निकलते हैं, इसोफिजियल प्लेक्सिस बनता है, इसोफिजियल प्लेक्सिस से आएगा गैस्ट्रिक नर्व। अब गैस्ट्रिक नर्व दो टाइप की हो जाएंगी, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व, मतलब एंटीरियर पार्ट को स्टमक को सप्लाई करें और पीछे कौन सी हो जाएगी, पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक को सप्लाई करें। अब एंटीरियर टाइप है, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व है तो वो वहाँ पे दो ब्रांच होंगी, गैस्ट्रिक ब्रांचेस दे देगी और दो पाइलोरिक ब्रांच दे देगी। वैसे ही पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व भी दो ब्रांच देती है, एक तो गैस्ट्रिक ब्रांच दे देगी, एक सीलियक ब्रांच दे देगी। अब क्या होती है, पैरासिम्पेथेटिक कैसी होती है, मोटर और सिक्रेटर मोटर टाइप का होता है स्टमक के लिए, जबकि सिंपैथेटिक कैसे टाइप की थी, वैसोमोटर टाइप की। अब ये वो सिंपैथेटिक तो क्या कर रही थी, इनिबिटरी इफेक्ट था, ये सारे क्या करते हैं, उसको एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, मतलब सब कुछ बढ़ाएंगे, मोटिलिटी को बढ़ा देंगे, एसिड सिक्रेशन को भी बढ़ाते हैं, लेकिन पाइलोरिक स्पिंटर को क्या कर देते हैं, इनिबिट करते हैं। जबकि सिंपैथेटिक क्या कर रहे थे, उसको एक्टिवेट कर रहे थे, मतलब कंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे। फिर एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना, एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजार्ट। लेटरजार्ट क्या होती है कि ये किसको सप्लाई करेगी, पाइलोरस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।